खुशाब में चंद रोज कबल एक इंतहाई दिल खराश वाकया पेश आता है कि एक बैंक मैनेजर आकर अपनी सीट पर बैठता है। अचानक सामने बैठा सिक्योरिटी गार्ड अपनी सीट से उठता है और मैनेजर पर यके बाद दीगरे 3 फायर कर देता है। मैनेजर जख्मों की ताब न लाते हुए जहां बाक हो जाता है। जब गार्ड से पूछा जाता है कि उसने ये बेईमाना और जालिमाना काम क्यों किया, तो जवाब मिलता है कि वो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम था। वो रसूलों को नहीं मानता था, कहता था कि रसूलों के बस में कुछ नहीं और वो अल्लाह ताला के सामने बेचारे हैं। दोबारा दसो जी वो अल्लाह दे नबी नहीं मनीदा। सही है क्या आखदा उदल पास के हैं कोई दे बाद हैं कि नबियां दे पास कुछ नहीं, वो बेचारे हैं। तुम फर्ज पढ़ो सुनता ना, यानी कि फर्ज पढ़ो सिर्फ सुनता नाल कोई। ये मेरी राय भी हो सकती है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिस पर उसे वाजिब कत्ल कहा जा सकता। और अगर खुदा ने खास्ता ऐसा कुछ होता भी तो क्या हम लोग इतनी जहमत नहीं कर सकते कि अगर कोई बेहुरमती वाले अल्फाज कहता भी है तो पहले हम लोग किसी आलिम से इस शख्स के बारे में फतवा ले लें, फिर कोई इंतहाई कदम उठाएं। ये फैसला कौन करेगा कि वो शख्स जिस पे बेहुरमती का इल्जाम है वो वाकई गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और वाजिब कत्ल है। जहाँ इंसान ने अपने रिज़्क़ को हलाल करना है और गफलत के साथ हराम करना है, तो वहाँ पे वो जो है अगर गफलत और कोताही करता है तो ये दुरुस्त नहीं। अगर सरबराह इदारा ये कहता है कि तुम फौरन पढ़कर आ जाओ तो उसे आ जाना चाहिए अपने दफ्तर। ये कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि इसकी वजह से सरबराह इदारा को कत्ल कर दिया जाए। ये शरअन कोई ऐसी वजह नहीं बनती है। लिहाजा इस तरह से ये करना ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक कादियानी था। ये कहा गया कि वो एक कादियानी था। मैं ये गवाही देता हूं कि मेरी अपनी मस्जिद में इधर कई मर्तबा उसने नमाज जुमा अदा की है। कल भी मेरे बहुत सारे नमाजियों ने कहा कि जब उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे थी तो उस वक्त वो जुमा इस मस्जिद में पढ़ता था। आप में से भी बहुत सारे लोग इसके गवाह होंगे। और इसी तरह कायदाबाद में अब वो था तो वहां पे जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था वहां के मौलाना साहब ने भी कहा है कि वो नमाज जुमा यहाँ पे अदा किया करता था। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जिसने एक बेगुनाह के नाहक कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया। जिस शख्स के बारे में उल्मा वाजिब कत्ल होने का फतवा दे दे वहाँ तो इंतहाई कदम उठाने की वजाहत की जा सकती है, लेकिन क्या हमारे मुआशरे के जाहिलों को ये छुट्टी दे दी गई है कि जिसका अकीदा उनसे ममासलत न रखे उसे गोली मार दो? ऐसे तो हर फिरका दूसरे को वाजिब कत्ल और गुस्ताख करार दे देगा। फिर क्या करें? कत्लेआम शुरू कर दें। ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड मैनेजर से जाती रंजिश रखता था। मैनेजर उसकी काम में गफलत से नालां था और एक बार तो उसे मुअत्तल भी करवा चुका था, लेकिन सियासी मुदाखलत के बाद गार्ड को दोबारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन अफसोस है कि वो गार्ड थाने की तरफ ऐसे जा रहा था जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो और उसे थाने में चाय पेश की जा रही थी। हालांकि जब तक ये साबित न हो जाता कि मकतूल वाकई गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम था, तब तक उससे मुजरिमों की तरह ही सलूक किया जाना चाहिए था। लेकिन ये कैसा इश्क रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि लोग बिना तस्दीक किए कातिल के साथ जुलूस की सूरत चल रहे थे और उसे चूम भी रहे थे। किसी पे गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होने का नाजायज इल्जाम भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन यहाँ तो उसे कत्ल भी कर दिया गया था। आखिर में यही कहूँगा, किसी भी ऐसे शख्स को सपोर्ट उस वक्त करो जब वो मकतूल के गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होने के गवाह पेश करे, वरना ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही आपको कातिल को सपोर्ट करने के जुर्म में सजा दिलवाए। और बिना तस्दीक के साथ जुलूस की सूरत चलने वालों से पूछूंगा कि खुदा न खास्ता उस मैनेजर की जगह आपके बेटे को इसी तरह नाजायज बुहतान लगाकर कत्ल कर दिया जाता तो क्या तब भी आप बिना तस्दीक किए कातिल के साथ चल रहे होते? खुदा के लिए दूसरों के बेटों के साथ भी अपने बेटों जैसा सलूक करो और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर नाजायज कत्ल की हौसला अफजाई मत करो। मलक इमरान हनीफ, बैंक मैनेजर कैदाबाद, मेरा सगा भांजा है जिसको गन मैन ने फायर मारा है और ज़ाती रंजिश की बिना पर मारा है और वो ये शो कर रहा है कि भाई ये आशिक रसूल ना है। ये सब गलत है।
میں الفن کہتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہ ہے، لہٰذا یہ صحیح تحقیقات کی جائے اور اس کا جرم سامنے لایا جائے اور اس کو